नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। आप नेता कर्मवीर बूटर ने गांव सारण में पीड़ित परिवारों से बात की। जगाधरी वर्कशॉप गुरुद्वारा साहिब में बंदी छोड़ दिवस मनाया गया। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में निरंतर चल रहे हैं विकास कार्य, बताया कंवरपाल गुर्जर ने। मुकंदलाल नेशनल कॉलेज में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने पराली न जलाने की अपील की। रामगढ़िया सभा द्वारा वार्षिक कार्यक्रम हुआ आयोजित। डॉक्टर अशोक कंवर ने मीडिया से बात की। छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन 31 जनवरी तक, कहा जिला उपायुक्त ने। ग्रीन पार्क में कलश शोभा यात्रा निकाली गई और जहरीली शराब प्रकरण में आबकारी विभाग अलर्ट पर। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा उपाध्यक्ष एडवोकेट कर्मवीर बूटर अपने साथियों सहित गांव सारण पहुंचे और जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों से मिले। मौके पर बूटर ने कहा कि जहरीली शराब के इस प्रकरण से सरकार व प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। बूटर ने मौजूदा सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि मृतकों के परिवारों को प्रति परिवार 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। गांव सारण में जहरीली शराब के कारण से लगभग 5 लोगों की मौत हुई है। पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए आम आदमी पार्टी के हलका रादौर वरिष्ठ नेता एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा उपाध्यक्ष एडवोकेट कर्मवीर सिंह बूटर व पार्टी के कार्यकर्ता गांव सारण पहुंचे। मौके पर कर्मवीर सिंह ने पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और मौजूदा सरकार को चेताने का काम किया जाएगा। बूटर ने कहा कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, सरकार द्वारा उनको प्रति पीड़ित परिवार के अनुसार 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाए और परिवार में से एक सदस्य को नौकरी देने का प्रबंध किया जाए। बूटर ने कहा कि जहरीली शराब पीने से जो लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनके बेहतर इलाज का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। कर्मवीर सिंह ने कहा कि एक ओर भाजपा सरकार सुशासन व्यवस्था स्थापित करने का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का होना सरकार की लचर व्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। एडवोकेट कर्मवीर सिंह बूटर ने कहा कि मौजूदा सरकार के द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था और नशे के काले कारोबार को रोकने में असमर्थता के चलते ही इस प्रकार के अत्यंत दुखदायी घटना घटी है। गुरुद्वारा सिंह सभा वर्कशॉप जगाधरी में दीपावली एवं बंदी छोड़ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं द्वारा निशान साहिब पर दीप प्रज्वलित किए गए। मौके पर रागी जत्थों द्वारा कीर्तन से संगत को निहाल किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा जगाधरी वर्कशॉप में बंदी छोड़ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विशाल कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। इसी दौरान श्रद्धालुओं द्वारा दीपावली का पावन पर्व भी धूमधाम से मनाया गया है। दीपावली की शाम को जहां एक और सड़कें और बाजार भीड़ से लबालब रही और खरीदारी भी जमकर हुई, दिया मोमबत्ती पूजा की सामग्री, मिठाइयां और पटाखे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दुकानों पर उमड़ी रही, वही शाम ढलते ही मंदिर और गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं ने आस्था के दीपक जलाकर माथा टेका और दीपावली और आने वाला वर्ष शुभ हो इसकी कामना की। रात होते ही पटाखे का शोरगुल और आसमान में रोशनी भी देखने को मिली। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश नित नई बुलंदियों की ओर अग्रसर है। कंवरपाल ने बताया कि 2014 से लेकर वर्तमान समय तक उनके कार्यकाल में जगाधरी विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है तथा यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि समाज के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री निशुल्क राशन वितरण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस, जनधन, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, भावांतर भरपाई योजना, निशुल्क राशन वितरण, बुढ़ापा पेंशन,
आयुष्मान चिरायु कार्ड आदि बहुत सी योजनाओं से सर्व समाज के लोगों के जीवन में बड़े स्तर पर बदलाव लाया गया है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने किसानों से पराली प्रबंधन की अपील करते हुए कहा कि फसल अवशेषों को न जलाएं तथा इसके प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करें। उन्होंने बताया कि इन मामलों में भूमि मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने लोगों से पराली प्रबंधन की अपील करते हुए कहा कि वे पराली को आग न लगाएं और इस बारे में दूसरे किसानों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि एनजीटी के नियमों व सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने पर पराली जलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी पराली जलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। गत दिवस आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होना अत्यंत दुखदायी है, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री का संवेदनहीन होना भी चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर बुधवार को यमुनानगर में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के घरों पर शोक प्रकट करने पहुंचे। पार्टी जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर तंवर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी दुखदायी और दर्दनाक घटना है, लेकिन मुख्यमंत्री संवेदनहीन है। जब वे यमुनानगर में 2 दिन तक यहीं अपने कार्यक्रम कर रहे थे, वे इन परिवारों के घर शोक प्रकट करने तक नहीं गए। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार, इनके नेता और प्रदेश के मुखिया सभी संवेदनहीन है। इनकी गठबंधन की सरकार नशे के कारोबार में बढ़ावा दे रही है। इस सरकार में नशा बेचने वालों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि इनके गठबंधन के एक नेता का भी नाम इस अवैध शराब बेचने में आया है, तो उसके ऊपर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? जबकि अपने आप को बब्बर शेर कहने वाले नेता मेवात में तो बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। जहरीली शराब कांड के बाद जहां सरकार व प्रशासन हरकत में है, वहीं इतनी मौतें होने के बाद भी एक्साइज विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। परंतु यहां बड़ा सवाल यह है कि इतने समय से क्या आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ था? क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शराब माफिया को विभाग का संरक्षण प्राप्त था? बहरहाल शासन प्रशासन की लगातार कार्यवाही से जहां प्रकरण में लिप्त लोगों की जान पर आ बनी है, वहीं मौतों के इतने बड़े आंकड़ों ने विभाग पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। यमुनानगर में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह से हिल गया है। तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारियां की जा रही है। मौत के बाद एक्साइज विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है और कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने दिन से क्या एक्साइज विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ था? यमुनानगर में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा तो 18 है, जो यमुनानगर के इतिहास में पहली बार दर्ज किया गया है। इस आंकड़े ने न सिर्फ पुलिस की नींद हराम की है, बल्कि एक्साइज विभाग भी बेचैन है। उसकी बेचैनी भी लाजमी है। अवैध रूप से बिकी शराब के बाद जो मौतें हुई हैं, उसने एक्साइज विभाग पर कहीं प्रश्न चिन्ह उठा दिए हैं। पहले ये कि यमुनानगर में इतने बड़े स्तर पर जो खुर्दे चल रहे थे, वह किसकी शाह पर चल रहे थे? अगर आबकारी विभाग को ये पता था तो उसे वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब पुलिस और एक्साइज विभाग जॉइंट ऑपरेशन चलाते थे तो फिर यह खुद इतने बड़े स्तर पर कैसे पनप गए? डीईटीसी सरोज देवी का कहना है कि हम पुलिस के साथ समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हैं ताकि खुर्दों का पता चल सके। ऐसे में सवाल इस स्पेशल अभियान पर उठ रहे हैं, क्या यह अभियान सिर्फ खानापूर्ति के लिए चलाया गया था या फिर दिखावे के लिए? अगर इस जॉइंट ऑपरेशन में इतने बड़े स्तर पर खुर्दों का पता नहीं चल पाया तो ये जॉइंट ऑपरेशन किस काम का? एक बार आप यमुनानगर आबकारी विभाग अधिकारी सरोज देवी का बयान सुनिए, जिसे आप किसी भी तरह से हजम नहीं कर सकते। जहरीली शराब से मौत मामले में एक्साइज विभाग की कई नाकामयाब सामने आई है, जिसे दूसरे सरकारी विभाग ढकने में लगे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।